हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे आज क्रमचय संचय के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज़ प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स की वीडियो, जिसमें आपके सामने आज का टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बारे में, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे आप बोलते हैं क्रमचय एंड संचय। ठीक है, क्रमचय और संचय, जो कि आप जानते हैं ये सिलेबस में आपके में स्पष्टली दे रखा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे आप बात करें आपसे, जब भी आपने देखा हो सिलेबस SSR, या फिर बात करूं AA का, या बात करूं आपसे NDA, या फिर एक्स ग्रुप के बारे में, तो भाई इन सब में स्पष्ट दे रखा होता है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से संबंधित देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो, क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या है, इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। काफ़ी फ्रेंड्स को मुझे पता है कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये टॉपिक है कन्फ्यूजन का, कि कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ परम्यूटेशन लगाना है, और कैसे सॉल्व करना है, कहाँ किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में, नोट डाउन जो करना है आपके सामने यहाँ लिख दिया है, नोट डाउन कर लो। और कुछ पॉइंट मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। तो चलिएगा, यहाँ आपके सामने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, या फिर बात करूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं क्रमचय, और ये होता है संचय। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है आपके सामने। मैंने दे रखा है, P बता रहा है परम्यूटेशन को, C बता रहा है क्रमचय को, मतलब संचय को, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्लियर? ये किस तरीके से ब्रेक किया जाता है ये आप देख सकते हैं। कुछ कंडीशन मैंने यहाँ दे रखी है आपके सामने। यहाँ देखिए, ये कंडीशन क्या कह रही है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए ये करेक्ट है, या आपके सामने ये करेक्ट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो गाइज आप देख लीजिए, हमेशा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। या फिर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर दूसरी कंडीशन में, आपसे क्या बोल सकता हूँ कि क्या करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है ना गाइज, ये कंडीशन दे रखी है। जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, C, कौन सा वाला C बराबर होगा? देखो यहाँ, यहाँ पे N होना चाहिए, ये बराबर होगा, ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो इनकरेक्ट है। हाँ, ये आपके सामने नीचे लिख रखी है, सॉरी गाइज, ये करेक्ट होगा क्योंकि CN। क्लियर? तो ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, मतलब क्यों इक्वल होंगे दोनों, ये भी हम आपके सामने बता देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको बता दूंगा इस यहाँ पे जो होगा ना, ये आपके सामने n-2, मतलब जो n दे रखा है ना, n-2 कर देंगे तो ये दोनों आपके सामने जो कॉफिशिएंट निकल के आते हैं ना C की फॉर्म में, वो हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर? देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने बात करूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या करूँगा, n-3 कर दूंगा। तो इसी प्रकार जैसे मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ 0 है, यहाँ मैं बोलता हूँ आपके सामने 0 है, तो देखो इसमें लगाइए, इसमें लगाएंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ R बोल देता हूँ ना, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे -R करते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमेशा इक्वल की कंडीशन बनती है। देखो, जैसे कि मैं R की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो यहाँ भी 0 पुट करूँगा, तो क्या बन जाएगा? समझ पा रहे हैं इस बात को? सॉरी, यहाँ क्या बनेगा, N। इस तरीके से अब आप बोलेंगे ये बराबर है, क्यों है बताइए। तो भाई आप खुद ही देख सकते हैं बराबर है या नहीं, क्यों है, ये भी हम आपके सामने बता देते हैं। कुछ कंडीशन को थोड़ा फास्ट करा देते हैं इस चीज़ को। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ आपके सामने, तो हम जानते हैं फैक्टोरियल n अपॉन, इसको ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल n-0, और क्या आएगा, फैक्टोरियल r की वैल्यू क्या है, 0 है, फैक्टोरियल 0। तो गाइज आपको बता दूं, फैक्टोरियल में 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और 1 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 तो होती है, मतलब 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इतना याद रखिएगा। तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, n से n कट गया तो क्या आया, 1, क्योंकि आप देखो n में से माइनस करेंगे 0 तो क्या आएगा, n आएगा ना। तो n का फैक्टोरियल n से n कट गया तो क्या आया, 1। ऐसे मैं आपसे बोलता हूँ NCN का निकालिएगा। देखो, r होता है तो फैक्टोरियल r क्या दे रखा है यहाँ पे, n के इक्वल है। और यहाँ करूँगा n-n फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ तो आएगा ये फैक्टोरियल। अब देखो, n में से n माइनस करूँगा तो 0 आएगा, 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये फिर कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 1। तो देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये इक्वल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे। अब कुछ कंडीशंस लेके चलता हूँ आपके सामने। कभी कभी देखो, ज़्यादा टेबल वाला, राउंड टेबल पे कुछ लोग क्या है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, याद रखिएगा, कभी भी आपसे राउंड टेबल के बारे में बात कर रहा है कि राउंड टेबल है जिस पे बैठ रहे हैं कुछ गर्ल्स बैठ रही हैं या बॉयज़ बैठ रहे हैं, तो कभी भी आपके सामने ऐसा बोला जाए तो आप क्या करेंगे। देखो,
अब हर लड़का तो एक जैसा होगा नहीं, नाम भी अलग होगा, काम भी अलग होगा, देखने में भी अलग है। क्लियर? बात को समझना मैं क्या कहना रहा हूँ। देखो अगर कॉमनली मैं आपसे बोल दूं कि ऐसे करिएगा तब तो ठीक है, आप मतलब ये कि रट लेंगे एक बार को, लेकिन वो रटना हर जगह काम नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट को समझना है यहाँ पे, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बॉयज़ अगर राउंड टेबल पर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जैसे जितने लोग दे रखे हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ n लोग बैठ रखे हैं, तो n लोगों को बिठाना है तो हम क्या करेंगे, n-1 इसका फैक्टोरियल। जैसे मैं आपसे बोलूँ 6 लोग बैठने हैं, तो 6 लोग बैठेंगे तो क्या करूँगा, 6-1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 5। तो 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 100 सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 120। इस तरीके से 120 तरीके से बैठ सकते हैं। ये तो हो जाती है सिंपली बात। लेकिन अब आप बोलेंगे इसका क्या महत्व रहा, क्या मतलब रहा। देखिए क्या मतलब, क्या महत्व। अगर मैं आपसे यही बोल देता हूँ कि एक माला है, माला में मोती पिरोने हैं, माला है, किसी माला में मोती पिरोने हैं, तो गाइस आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि उसमें सारे मोती एक जैसे नहीं होते, माला में सारे मोती एक जैसे नहीं होते। और जहां आपको लगे कि वहां पे एक जैसी कंडीशन है, सब के सब एक जैसी चीजें हैं, तो वहां क्या करेंगे यही, और इसका कर देंगे हाफ। दैट्स ऑल। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि 10 मोतियों की माला बनानी है, तो गाइस क्या करेंगे, 10-1 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर फाइंड होके आ जाएगा। अगर यही मैं बात करता कि 10 लोगों को बिठाना है एक राउंड टेबल पे, तो मैं करता फैक्टोरियल 9 आता कि 1 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर? यहाँ हो जाती है राउंड टेबल की बात। और बात करूँ आपसे, कभी भी आपके सामने दे रखा हो जब एक जैसी चीज़, अगर देखो यही मैं बोल देता हूँ आपके सामने कि आपके पास 5 न्यूज़पेपर हैं, 5 न्यूज़पेपर हैं, वो भी अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग, कोई चल रहा है ना आजकल, बहुत सारे न्यूज़पेपर बना रखे हैं, तो अलग अलग, जैसे पाँचों के 5 क्या हैं, अलग अलग हैं, और एक राउंड टेबल पर डालना है, एक एक इंसान के पास पटकना, मतलब डाल के रखना है पहले से। तो कैसे रखेंगे उन्हें, तो 1 2 3 4 5 लोगों को रखना है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 कर देंगे सीधा। ठीक है, जैसे हम बॉयज़ की कर रहे थे, समझो कॉमन सेंस लगाना ये कि जैसे हम बॉयज़ के लिए कर रहे थे कि बॉयज़ अलग अलग हैं, तो हम 1 माइनस कर रहे थे, 5 हैं, तो हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, फैक्टोरियल 4। क्लियर? अगर यही बोल देता हूँ कि ये क्या है, एक जैसे हैं भाई, क्या है, एक जैसे, मतलब ये सारे के सारे न्यूज़पेपर एक ही कंपनी का, मतलब एक ही है, तो एक जैसा ही है गाइज। मतलब अगर आप द हिंदू यूज़ करो तो द हिंदू सबके सब, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसके लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दे रखे हैं तो 5 में से 1 कर देंगे, अपॉन कर देंगे 2, तो आपका आंसर फाइंड होके आ जाएगा। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 5-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप ब्रेक करना जानते, तो 5-1 करेंगे तो 4 होगा, 4 फैक्टोरियल ब्रेक करना जानते, क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, अपॉन क्या दे रखा है, 2 दे रखा था, बट्टे में 2 से 2 कट गया तो 12। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं अलग। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहीं पर कि आपके किसी पार्टी में n लोग आए हैं, मतलब n है, उनकी संख्या क्या है, n संख्या है, संख्या क्या है, n है, और बोल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिलाने, तो कंडीशंस कितनी होंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक बार में 2 लोग हाथ मिलाते हैं, इसलिए 2। अगर यही बोलते तो n पॉइंट दे रखें, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं n पॉइंटों से, किसी समतल में n बिंदु दे रखें तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो मिनिमम किसी एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 बिंदु चाहिए होते हैं। क्लियर? अगर यही बोल देता हूँ सर्कल कि मतलब n पॉइंट दे रखें तो कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं, तो बताइएगा। एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल के बारे में, तो कोई क्या बोले, ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए ये बताइए कि कितने पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। भाई मिनिमम 3 चाहिए होते हैं ना, 3 चाहिए होते हैं, तो 3 चाहिए होते हैं तो क्या करेंगे, 3 कर देंगे। ये तो हो गई सिंपल बात हम जो करेंगे क्लियरली। अगर पॉइंट आएगा अब आपके सामने, अगर, लेकिन, किंतु, परंतु जब आते हैं तो कुछ सवाल चेंज ही कर देते हैं, तो बस देखिए। लेकिन अगर यही बोल देता हूँ n पॉइंट हैं और त्रिभुज बनाने हैं, और n पॉइंटों में से मतलब ये समतल पर हैं, n पॉइंट समतल पर हैं, जिनमें से m बिंदु, क्या कह रहा हूं मैं, m बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं, तो बताइए कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। तो n c, क्योंकि देखो n से तो इतने खींचे जा सकते हैं, लेकिन जो संरेख हैं वो कितने m हैं,
इस तरीके से पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आपस में घटा देंगे तो निकल के आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही रेखाओं के बारे में बात करें तो 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे। बोलते ना कि संरेख दे रखे हैं और एक रेखा में है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हो तो ऐसे कर देंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो मैं त्रिभुज के बारे में बात की तो यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या है, 3 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 3। त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस, ये कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, थोड़ा सा इससे मतलब आगे बढ़ के बात करते हैं इससे। ये कंडीशंस देखिए कैसे समझनी है, इन कंडीशनों के बारे में समझ लेते हैं। ये तो सिंपली आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या कंडीशन है, जब भी आपके सामने कहा जाए इस तरीके से NC इस तरीके से, तो ये भी बराबर मैं भी आपको अभी बता चुका हूँ। जस्ट मैंने आपके सामने बताया था कि यही कंडीशन को देखो, R की जगह 0 पुट करो, R की जगह 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करिएगा गाइस। तो जैसे 0 पुट करूँगा तो R की वैल्यू यहाँ भी 0 पुट करनी पड़ेगी, तो क्या आएगी, NC0 = NCN आएगी, नहीं आएगी। तो देखो ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, क्लियर। ये तो सिंपली बात हो गई। अब आप बोलेंगे ये बराबर होते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या कंडीशन होगी, देखो थोड़ा सा लॉजिक, बाकी का आंसर आपके सामने है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा होता है कभी कभी इस तरीके से, n यहाँ 7 दे दिया और आपके सामने दे दिया n 8 दे दिया, तो आपसे पूछा होता है कि n की वैल्यू क्या होगी गाइस, क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए कि n की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे। तो देखो ऐसी कंडीशन में मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे, जब भाई ये इक्वल है तो ये 8 और 7 मतलब क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। कुछ लोग तो ये कह देंगे क्वेश्चन ही गलत है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि ये प्लस ये, तो ये प्लस ये किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो बस कर लो सॉल्व गाइस। तो देखो एक बार करके देखते हैं, n के इक्वल आ रहा है क्या, ये n से r से r कट गया तो n = n आया कि नहीं आया, आया भाई। तो इस तरीके से इक्वल होता है। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने मैं ले लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया गाइस, जैसे आपके सामने बोलूँ n और यहाँ बोल दिया जाए 8, मैंने जैसे अभी बोला था 7 और यहाँ n 8, तो अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों का सम n के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली कर सकते हो 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 15। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सामने जो समझाया है हमने आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई तो कमेंट करके बताइएगा गाइस। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, एक बार क्लास को शेयर कर दो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस गाइस आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जिसमें बोल दिया जाए कि 10 पुरुष हैं और आपसे बोल दिया जाए कि 5 महिलाएं हैं और आपसे कंडीशन दे दी जाए कि आपको एक टीम सेट करनी है, मतलब एक टीम बनानी है 7 लोगों की टीम बनानी है। उसमें से बोल दिया जाए आपसे कि उसमें 5 पुरुष होने कंपलसरी हैं, तो 5 पुरुष होने कंपलसरी हैं, ठीक है। उसने एक कंडीशन बोल दी 5 पुरुष होने कंपलसरी हैं, ठीक है साहब। अब 5 पुरुष होने कंपलसरी हैं तो उसमें कंडीशन क्या हो सकती है साहब, 7 लोगों की बनानी है कि 5 लोगों को, एक तो होता है सिंपल कि इसमें से 5 लोगों को चुनना है, 5 इसमें से चुनना है, और आपसे बोल दिया जाए कि 5 महिलाओं से 2 महिलाओं को चुनना है, तो सिंपली सॉल्व कर देंगे, फाइंड हो जाएगा, क्लियर। ये तो कौन सी बात हो गई, जब आपको पुरुष 5 चुनने हैं और 2 महिलाएं चुननी है, क्लियर। अगर यहीं पे मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर आपसे कंडीशन बन जाती है आपके सामने कि भाई कम से कम उसमें 5 पुरुष हैं, तो कम से कम 5 पुरुष हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के 10, भाई कम से कम 5 पुरुष हैं तो ठीक है भाई, कम से कम 5 पुरुष हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 लोग चुनने, कम से कम 5 पुरुष होने चाहिए, कम से कम 5। तो देखो 10 में से हमने 5 ले लिए कम से कम, अब बाकी क्या होंगे, बाकी महिलाओं में से लेंगे 2, क्लियर, ठीक है। 5 महिलाएं थी, इसमें से 2 ले ली, प्लस अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे तो 6 पुरुष लेने, क्योंकि उसने क्या कहा था, कम से कम 5 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोला उसने, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं बोली उसने। हमने सोचा कि 6 ले लेते हैं भाई पुरुष, महिलाएं 1 लेनी पड़ेगी, क्लियर। अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई उसने कम से कम बोल दिया था वहाँ पे 5 से कम नहीं लेना है, तो 6 7 भी ले सकते हैं पुरुष। भाई जब 7 ले लिए तो भाई अब महिला लेने की जरूरत ही क्या पड़ रही है, क्योंकि टीम तो पूरी हो गई 7 लोगों की। टीम कितनी की चाहिए, 7 लोगों की चाहिए, बस ये आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड होके आ जाता है। ये हो जाती है कंडीशन। अब देखिएगा कुछ कंडीशन क्या होती हैं, ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। कैसे करी हमने,
कम से कम वो ऐसे बोला मैंने कि इस तरीके से टीम वाले जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही करने हैं। अगर यहीं पे आपके सामने बॉल के बारे में बात कर दूँ, जैसे यहाँ बॉक्स दे रखा है, एक बॉक्स ये दे रखा है, एक बॉक्स ये दे रखा है, ऐसे बॉक्सों की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखी 4 बॉल दे रखी हैं जो कि रेड कलर की हैं, और बोल देता हूँ वाइट। यहाँ पे बोल दिया आपके सामने प्रोबेबिलिटी में आएगा गाइस, खासकर ये ऐसी चीज़ है बॉल वाली कंडीशन तो प्रोबेबिलिटी में बताएंगे गाइस। इसे यहाँ छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। मैं आपके सामने जैसे बात करूँ 1 2 3 4 5 ऐसी कंडीशन बोल देता हूँ 5 तक कोई संख्या दे रखी है। अब बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए तो गाइज इसमें एक कंडीशन बोल दी जाए, क्या बोल दी जाए, आपके सामने इतना बोल के 1 2 3 4 से मतलब 5 तक दे रखे हैं, आपके सामने बोल दिया जाए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की। और आपसे अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे बोल दिया जाए कि आप जब एक नंबर को एक संख्या में यूज कर देंगे ना तो दोबारा नहीं करना है। जैसे कि आपने 2 3 कर दिया है, दोबारा से 3 को नहीं करना है इसमें यूज, बात समझ रहे हैं ना, इसमें 3 को दोबारा से यूज नहीं करना है। तो आपसे बोल रहा है कितनी कंडीशंस होंगी। तो देखो इसके लिए सीधा होता है कि 5 संख्या है तो 5 कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। इसे सॉल्व कर देंगे आंसर फाइंड हो जाएगा, सिंपल ये होगा, कर देंगे। अगर यहीं पे बोल देता गाइस कि रिपीट होना अलाउड है, क्या बोलता है, रिपीट होना अलाउड है, तब आप क्या करेंगे, संख्या कितनी भाई 5 संख्याएं हैं, कितने अंकों की कह रहा है 3 अंकों की, तब ऐसा करेंगे। टोटल संख्या नीचे जितनी अंकों की बोल रहा है उसे ऊपर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो 125 संख्याएं ऐसी बनेंगी। अब जब आपके सामने कंडीशन बोल दिया जाए कि रिपीट नहीं होना है गाइस, यहाँ पे क्या रिपीट हो सकता है, जहाँ पे रिपीट कंडीशन अलाउड कर दे, जहाँ पे रिपीट की कंडीशन अलाउड कर दे तो वहाँ क्या, ये संख्या कितनी है टोटल 5, कितने अंकों की कह रहा है 3 अंकों की, 4 अंकों की कह रहा था 4 कर देता तो निकल के आ गया 125 निकल के आ गए। लेकिन जब उसने बोला है भाई आपके सामने कि उसने रिपीट नहीं होना है, तो नहीं होना है तो सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 5/5 - 3, क्योंकि p की कंडीशन देखो 5 - 3 तो क्या आएगा फैक्टोरियल 2। तो सॉल्व करता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1, तो क्या बचता है देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौका 20 और 20 होता है 60, तो कितनी संख्याएं होंगी 60 संख्याएं ऐसी बनेंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंडीशन और देख लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बनता है, अगर सिंपल बनता है तो आप आराम से कर पाएंगे, यहाँ तक अगर सिंपल बनता है तो आराम से कर पाएंगे, क्लियर। अगर यहीं पे आपके सामने बोल दिया जाए कि नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 5 7 तक, 1 2 4 तो लिखा ही नहीं, 4 और 1 को ले लिया 5, इस तरीके से, चलो 5 तक ही लेते हैं। और मैं आपसे एक कंडीशन बोल देता हूँ, क्या कंडीशन बोलता हूँ कि हमारी संख्या गाइस 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है और 1000 से नीचे है, तब बताइए और इन अंकों से बन रही है भैया, तो बताइए इन अंकों से संख्या बनानी है जो 200 से ऊपर होनी चाहिए और 1000 से नीचे होनी चाहिए। मतलब सिंपली बात यह है कि 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, 3 अंकों की, क्या हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो जरा सोचिए और बताइए, तो भाई 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम, मतलब सैकड़े के स्थान पे 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्लियर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 2 यहाँ आ गया तो 2 को दोबारा से ऐसे नहीं कर सकता मैं 200 इस तरीके से कर दूं भाई, नहीं, ऐसे नहीं, अलाउड नहीं है। तो देखो 2 तो फिक्स कर दिया हमने, अब बताओ इसके पीछे 2 अंक ही तो रखने हैं अब हमें, अब 2 के अलावा क्या बचता है, 1 ये 4 अंक बचते हैं, मतलब 2 तो हमने रख दिया, अब 4 अंक बचते हैं। अब 4 अंकों में से हमें कौन से 2 अंक लेने, कोई से भी 2 अंक ले लो। अब रिपीट नहीं करना है, उसने क्या करा, रिपीट नहीं करना है, इस तरीके से बोल दिया। अब क्या करेंगे, हमें करना क्या है, देखा है हमें कि 2 स्थान बचे हुए हैं और 4 अंक में से रखना है, तो हमें पता है अंक 4 है, इनमें से 2 स्थान पर रखना है, 2 4p
करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे इसे करूँगा तो क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो निकल के आएगा 12। मतलब 12 संख्या बनाई जा सकती है गाइज, इनमें से कुछ पुट कर करके, इन्हें पुट कर करके, तो 12 संख्या यहाँ से बनाई जा सकती हैं। सिमिलरली 12 यहाँ से बन सकती हैं, सिमिलरली 12 यहाँ से बन सकती हैं, और सिमिलरली 12 यहाँ से बन सकती हैं, क्योंकि मैं फिक्स कर दे रहा हूँ एक को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने अब 2 को फिक्स कर दिया, जैसे 200, इससे क्या बनेगा 213, 214, 215 बन गया। देख लो 12 कैसे बन गई, बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से स्टार्ट करने वाली इन अंकों से 2 हमने फिक्स कर दिया, ये तो हमने रख दिया है, 2 को हटा दो, 2 हटा देता हूँ अभी। अब देखो 1 बचा है, तो मैं करते 113 हो गया, 1 14, 1 हो जाएगा 15, 1, ठीक है क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ 200, 3 आगे कर दिया, 3 4 3 5, इस तरीके से। तो मतलब देखो 3 किससे बनी, 3 तो बनी जब हमने 2 के बाद में 1 को रखा, 3 बनी 3 को रखने पे, ऐसे ही 3 बनेंगी जब मैं 4 को रख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे 241, 3 ये हो गई। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ 2 5 1, 2 5 3, 2 5 4। तो बताइए गाइस, 3 3 6 3 9 3 12, जब हमने 2 को आगे रखा है तो मतलब 200 से लेके 300 के बीच में केवल इतनी ही संख्या बनाई जा सकती है इन नंबरों से। रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। बन गई, आराम से कर सकते हो इतना। ऐसे ही मैं करूँगा 3 को लेके तो भी उससे 12 निकल के आएंगे, ऐसे ही करूँगा गाइज 4 से, ऐसे करूँगा 5 से तो 12 निकल के आएंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से फाइंड करनी होती है ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ कैसा मेथड लगेगा, कहाँ कैसा मेथड लगेगा। क्लियर। तो चलिए गाइस, ये आपका क्लियर हो गया। अभी आप ये मत सोचिएगा कि टॉपिक भाई आपने करा दिया मतलब ये थोड़ा मैं क्लियर नहीं हुआ। गाइस आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आप धड़ल्ले से करिएगा और इतने फास्ट करेंगे कि आप खुद ही कहेंगे क्या हमें तो ये टॉपिक अच्छी तरह से आता है भाई। क्लियर। हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे कमेटी के बारे में। जैसे मैं आपसे बोला था कि 10 लोग हैं और 5 औरत हैं, मतलब 10 मेल हैं, ये फीमेल हैं। तो आपसे बोला था कमेटी के लिए, अगर उसने बोल दिया आपको इसमें से 5 लोग सदस्य चुनने हैं, मतलब 5 तो मेल लेने हैं और आपको क्या करना है 7 लोगों की टीम बनानी है, जिसमें 5 तो लोग ये हैं क्या मैन हैं और मतलब मेल हैं और बाकी के क्या है 2 इसमें फीमेल हैं। तो तब तो आराम से फिक्स कर दोगे। तब क्या करोगे आप सीधा 10C5 इंटू महिलाएं कितनी हैं इसमें से 2, सिंपल ये आंसर हो गया। क्लियर। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, ये तो हुई जब इसने फिक्स कर दिया, अगर वो मैं जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बताया था कि कम से कम बोल देता कि कम से कम 5 होने चाहिए, तब हम जैसे हमने किया था आपके सामने वैसे करेंगे। जब हमने आपके सामने किया था, जैसे हमने आपके सामने किया था हम वैसे करेंगे। अब यहाँ पे बोल देता है कम से कम एक महिला होना जरूरी है। क्या? कम से कम एक महिला होना जरूरी है। तो कम से कम एक महिला होना जरूरी है। तो महिला कितनी है? एक महिला ले ली पहले ही, बाकी के क्या है 10 आदमी। इनमें से क्या लेना है हमें 7 लोगों की टीम बनानी है। तो मतलब एक तो हमने ले लिया है, तो कितने सेलेक्ट करने हैं 6 और सेलेक्ट करने हैं प्लस। अब कम से कम एक महिला बोला उसने, तो अब 2 महिला ले लेते चलो, क्योंकि उसने कम से कम तो एक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोला उसने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता हम 5 की 5 महिला ले लें, लेके दिखाएंगे देखो इस तरीके से। अब 10 लोगों में से जब 2 लोग सेलेक्ट कर 2 महिलाएं कर ली हैं, तो बाकी क्या 5 मेल लेने पड़ेंगे। ऐसे ही 3 लेंगे तो यहाँ क्या करते जाएंगे इस तरीके से। तो मेरा जो कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। 5, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 10 मेल हैं, 10 मेल में से कितने लेंगे? जब 3 हमने ले लिए हैं तो 4 लेने हैं प्लस। ऐसे ही करते करते इस तरीके से सॉल्व होगा। कहाँ तक करेंगे? ये होगा 5 4 इस तरीके से 10 3 प्लस 5 और हमारे पास यहाँ से 5 में से 5 ले लिए, पुरुष लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एक तो ये हो गया प्लस 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 और प्लस। इन सबको सॉल्व करके जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। क्लियर। तो मेरा जो इतना लंबा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, टेंशन मत लीजिए कहीं आप बोलो इतना लंबा कैसे करेंगे सॉल्व, क्या ये जब क्या सब कुछ क्या हो गया,
क्लियर। तो मैं आपको देखो इसको डायरेक्टली बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्टली 1 आता है। यहाँ देख लीजिए भाई, एक बार देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए कंडीशन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, जितनी कंडीशन हम आपके सामने करा चुके हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिख रखा गाइस, देख सकते हैं, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर जैसे कि इसको समझाने से पहले एक शब्द लिखता हूँ, देखिए समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ कोई भी शब्द दूसरा लेता हूँ, कोई जैसे कानपुर, कानपुर ये ले लिया। अब आपसे बोलूँ इसे कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है, तो देखो मैंने अब बोलेंगे, आप इसे भी तो समझा सकते थे, थोड़ा समझने से पहले इसे देख लीजिए कैसे। यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो आप देखिए कितने ही 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इसे सजाया जा सकता है। इसे सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा आपके सामने 720। मतलब 720 तरीके से सजाने के। क्लियर। अगर यहाँ पे अभी तक कोई कंडीशन नहीं बोली थी, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ये सिंपल कर दिया आपने। क्लियर साहब, हो गया। यहीं पे अब मैं आपसे बोलता हूँ, समझिएगा कंडीशन को। एक तो हो गया फर्स्ट के कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, दूसरी कंडीशन कैसी, मैं आपसे बोल देता हूँ कि इसके जो के और आर हैं ये फिक्स हैं, मतलब के से ही शुरू होना चाहिए और आर पे खत्म होना चाहिए, तो कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तब कितने प्रकार से, तो देखिए गाइस, क्योंकि इनको तो भाई हमने क्या कर देना, आर को और इधर मतलब आर और के को तो फिक्स कर दिया भाई हमने, बचे हुए क्या 1 2 3 4, तो 4 कंडीशन बची हैं, तो फैक्टोरियल 4 बचेंगे भाई, क्योंकि इन्हीं को तो उलट फेर कर सकते हैं फिर हम इनका, क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर दिए, इनको तो हम कर नहीं सकते चेंज इधर उधर। सिंपल बात है, क्लियर हो गया होगा, इतना तो नहीं कर सकते, सिंपल। ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, बचे हुए उनका फैक्टोरियल कर देना है। अगर अभी समझिएगा यहीं पे जैसे कानपुर लिखा हुआ था, कानपुर, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन में आपसे बोल देता हूँ कि इसके जो स्वर हैं वो एक साथ हैं, मतलब उसने बोल दिया इसके अंदर जो वॉवेल्स हैं, जो स्वर हैं वो एक साथ हैं, तो बताइए कितनी प्रकार से सजा सकते हैं, कंडीशन ये है। अब देखो वहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम आपके सामने, देखो 1 2 ये दोनों एक साथ हैं भाई, ए और यू दोनों एक साथ हैं। अब बचे हुए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 बचे हुए हैं भाई, तो मतलब फैक्टोरियल 4, नहीं यहीं गड़बड़ कर दोगे आप, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, 1 2 3 4, मतलब ए और यू के अलावा 4 और हैं, तो गाइज उसने क्या कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि दोनों ये एक साथ हैं, क्या हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, क्या है, एक साथ हैं। तो भाई जब दोनों एक साथ हैं तो मतलब 4 तो वो लेटर हो गए जो बचे हुए इनके अलावा, प्लस एक ये भी तो है, ये दोनों साथ में रह रहा है, तो इसको एक लेटर मान लो, एक लेटर मान लो, दोनों को कंबाइन करके क्या मान लेंगे, एक लेटर, तो कितने हो गए एक तरह से 5 लेटर, क्योंकि भाई इसको भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। इसे क्या पता हम के ए यू रख रहे हों एक साथ में, फिर उसके बाद में एन पी आर लिख रहे हों, और क्या पता हम ए यू को पहले लिख रहे हों, के एन पी आर लिख रहे हों, क्या पता हम इसको यहाँ लिख रहे हों, क्या पता हम इसको यहाँ लिख रहे हों, कहाँ लिख रहे हो हमें नहीं पता। क्लियर, समझ रहे हो, हमें नहीं पता कहाँ रखना है, कहाँ रखा है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे को एक साथ लेके चलेंगे, इधर रखेंगे तो एक साथ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो एक साथ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो एक साथ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे तो भी एक साथ रखेंगे। हमें ये एक तरह से एक लेटर मान लो, इसे एक्स मान लो, ये क्या एक लेटर है, इसे एक लेटर को कहीं भी रख सकते हैं हम, कहीं भी रख सकते हैं, क्या पता आगे रखाओ पीछे रखाओ, तो मतलब 4 तो ये लेटर हैं, 4 कंडीशन इनकी तो चेंज होगी, जो बचे हुए ए और यू के अलावा हैं वो तो 4 आपस में स्थान बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपके सामने ये 2 हैं ये भी तो भाई एक लेटर की तरह कहीं रखे जाएंगे, ये भी तो कहीं रखे जाएंगे, तो मतलब कितने हो गए टोटल 5 लेटर, तो फैक्टोरियल 5। अब बोलेंगे हो गया क्या, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अब हमें ये तो पता चल गया कि दोनों को एक साथ रखना है, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई कि दोनों को एक साथ रखना है, लेकिन जो हमने ए यू रखा है क्या पता उसने यू ए रखा हो, इनको तो बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कहाँ से, इसकी वजह से, क्योंकि ये भी तो अपने स्थान बदलेंगे, ये भी तो 2 लेटर हैं, अगर 3 लेटर होते, जैसे कि मैं आपके सामने बोलता हूँ कि 3 लेटर होते हैं
कुछ ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसका निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? जब आपके सामने बोल दिया जाए कि दोनों स्वर एक साथ हैं, तब आप इस तरीके से करेंगे। अब देखो आपके सामने लिखा हुआ एक शब्द इंडिपेंडेंस, तो इसे बताएंगे कि किस तरीके से, समझिएगा समझिएगा। यहाँ पे देखो आपके सामने, इससे पहले एक और देख लीजिए, APPLE सिंपल। इससे पूछूं इसके उलट फेर करके, मतलब इनके कितने तरीके से सजाया जा सकता है, इसे कितनी तरीके से सजाया जा सकता है। सिंपल आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो भाई 5 है तो फैक्टोरियल 5 कर दूंगा, हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा होता, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होता, तो हम सिंपली कर देते फैक्टोरियल 5 क्लियर, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कानपुर लिखा था, उसमें क्या था, सीधा सीधा निकाल दिया था क्लियर, फैक्टोरियल 6 कर रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है तो 5 लेटर, लेकिन यहाँ पे P और एक और P, ये P 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 नीचे आ जाएगा। अगर 3 बार होता कोई लेटर तो फैक्टोरियल 3 आ जाता नीचे। क्लियर? इस तरीके से करते तो ये आ जाएगा। कब आएगा? ये सिंपल आया कि कितनी प्रकार से सजा सकते हैं, ये तो सिंपल आया। अब आप बोलेंगे हाफ कैसे कर दिया भैया, आधा, मतलब ये आपने फैक्टोरियल 2 क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई इसमें P 2 बार रिपीट है, P इसमें 2 बार रिपीट है। क्लियर? अगर मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ पे भी A और E दोनों एक साथ हैं, क्या बोल रहा हूँ, A और E दोनों एक साथ हैं, मतलब स्वर दोनों एक साथ हैं, तो बताओ, तो आप फिर क्या करेंगे, 1 2 3, 3 लेटर ये हैं भाई, ठीक है, मान लिया 3 लेटर तो हैं भाई। अब 3 लेटर ये, चौथा लेटर हम किसे मान लेंगे, इन दोनों को कंबाइंड एक साथ रख के, तो P L और ये भी हैं, तो कितने हो गए, 3 ये हैं, 1 ये हो गया, तो 4 हो गए। ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। अब बोलेंगे अपॉन में 2 क्यों आया भाई, 2 इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, यहाँ पे डबल P है, इनटू बाकी का, ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, E की जगह A की जगह E, ये तो आ सकता है, तो फैक्टोरियल 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ इंडिपेंडेंस, इसको कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ इंडिपेंडेंस, तो देखो यहाँ पे सिंपली पूछो कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तो देखो इसमें क्या है, I इसमें कितनी है, I इसमें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। N देखो इसमें कितना है, 1 2 3, क्लियर, पहले ने काउंट कर लो, N इसमें 3 है, N कितने 3 हैं। D देखो 1 2 2 इसमें D हैं। अब देखते E, 1 2 3 और 4 इसमें E हैं, E कितने इसमें 4। अब लेटर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 12 तो ऊपर आएगा, अपॉन। अब बोलेंगे कितने प्रकार से सजा सकते हैं, अगर वो पूछता है कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तब सिंपल होता, आपके सामने कितना होता, फैक्टोरियल 12 होता। अब आप बोलेंगे फैक्टोरियल 12 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लेटर ऐसे हैं तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे N N N E E, तो देखो N कितनी बार हुआ है, फैक्टोरियल 3 इंटू, D कितनी बार हुआ है, फैक्टोरियल 2 इंटू, E कितनी बार हुआ है, फैक्टोरियल 4। सॉल्व कर देंगे, आंसर फाइंड होके आ जाएगा। अगर यहाँ रिपीट नहीं हो रखा होता, अगर कोई रिपीट नहीं होता, मतलब इसमें रिपीट नहीं होता कुछ भी, तो डायरेक्टली आंसर इसका फैक्टोरियल यही होता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सामने क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये थोड़ा बेसिक हमने आपके सामने डिस्कस किया आज। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे बहुत ही जल्द इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स लेते हैं अभी आपसे विदा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।